आगे घोट। तो देखो ध्यान दो, हम आज क्या पढ़ रहे हैं भाई, अमर सिंह हमने कल पढ़ लिया था। अमर सिंह का शासनकाल हमने क्या लिखा था, 1597 से 1600। अमर सिंह के बारे में कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। अमर सिंह के बाद के जो शासक है उनके बारे में पढ़ना है। अमर सिंह के दो पुत्र मैंने आपको बताया था, भीम सिंह और करण सिंह। देखो करण सिंह ये बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र है, इसको ज्येष्ठ पुत्र बोल सकते हैं हम। ज्येष्ठ पुत्र का मतलब ये नहीं कि जेठ का पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र। कई सोचे गुरु जी करण सिंह को जेठ हो गए, तो ज्येष्ठ पुत्र था करण सिंह किसका, अमर सिंह का। और करण सिंह शासक बनेगा, शासनकाल रहेगा 1620 से 1628। अभी हमने क्या पढ़ना है, भीम सिंह के बारे में दो चार बातें पढ़नी है। मैं आपको बता रहा था दिल्ली में कौन था, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था, बाबर। बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद में कौन आया था, अकबर आया था। अकबर का शासनकाल पता है ना आपको, बोलो फिर। 1556 से 1605। अकबर के बाद में शासक कौन बना था, जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, वैसे नाम था लेकिन मूल नाम इसका था खुर्रम। ठीक है, शाहजहां तो बाद में जो मेवाड़ी जो लोग थे उनके द्वारा ये उपाधि इसको दी गई थी, पहले इसका जो मूल नाम है वो खुर्रम था। ठीक है, जहांगीर के बाद में ये खुर्रम शासक बनेगा आगे, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आपने क्या ध्यान देना है, अभी आपने ध्यान ये देना है कि जो भीम सिंह था ना, अच्छा एक चीज ध्यान देना, कहते हैं कि ये जो खुर्रम है ना, ये जब करण सिंह शासक बनेगा तो 1622 ईस्वी के अंदर खुर्रम है ना, ये मेवाड़ आ जाएगा, अपने दिल्ली से रूट करके आ जाता है। कहते हैं दिल्ली के अंदर ये विद्रोह कर देता है अपने पिता के विरुद्ध में। तो उस विद्रोह के दौरान ये खुर्रम कहाँ आएगा, मेवाड़ आएगा। और उस दौरान कहते हैं कि इस भीम सिंह का ये अच्छा मित्र बन जाएगा खुर्रम। अच्छा मित्र बनने के कारण कहते हैं कि भीम सिंह, ये लिख लो लाइन आप, भीम सिंह का मित्र कौन बन गया, मित्र खुर्रम। खुर्रम ने अपने पिता, इसके पिता का क्या नाम है, जहांगीर से भीम सिंह को बनास के आसपास, बनास के आसपास का क्षेत्र दिलवा दिया था इसको। दोस्तों तो ऐसा है ना, आप सोच रहे हो कि काश खुर्रम अब होता। ये खुर्रम इसका दोस्त था जिसने क्या कहा था अपने पिता से कि इस बंदे को क्या करना है, बनास नदी के आसपास का थोड़ा सा क्षेत्र देना है। तो इसके पिता ने इसकी बात मान भी ली थी, बोला कोई नहीं, फिर तू कह रहे तो थोड़ा बहुत क्षेत्र इसको दे देते हैं। और उस क्षेत्र पे क्या किया था, इसे नोट करो चलो। उस क्षेत्र पे इसने शासन शुरू किया था, और बाद में उस क्षेत्र का नाम जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है, अभी बताने वाला हूं आपको मैं। क्या बताऊं, मैं बता दूं, बताऊंगे। हाँ ध्यान देना, क्षेत्र दिलवा दिया जिसे वर्तमान में, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, टोडा ग्राम। नाम सुना आपने, हमने पढ़ा था ना पहले, टोडा गांव पढ़ा क्या, और क्या पढ़ा था, एक जगह है टोंक के अंदर जिसे कहा जाता है राजमहल, सुना नाम आपने। हाँ, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछ लेना, पहली बात थारू कोई पूछा कौन, अगर कोई पूछ ले कि राजमहल की स्थापना किसने करी थी, या राजमहल नामक नगर या जगह किसने बसाई थी, तो किसने बसाई थी, भीम सिंह ने बसाई थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसने अपना छोटा सा क्षेत्र बसा करके, और इस राजमहल की जो राजधानी है ना, ये राजधानी भी इसने बना दी थी, पूरा राजा बन गया था एकदम। राजधानी बनाई थी टोडा ग्राम को, कौन सा गांव, टोडा गांव। टोडा गांव को इसने बना दिया था राजधानी, याद रखना, रहेगा याद आपको। अमर सिंह का पुत्र है भीम सिंह, छोटा पुत्र है, और पक्को बेली किंग है खुर्रम को। तो खुर्रम गए अपने पापा के पास जाकर के बोला कि इसको क्षेत्र दे दो, उसके पापा ने इसको बनास का क्षेत्र दे दिया।
इसने वो नगर बसा दिया, वहाँ पे अपना शासन शुरू कर दिया, वहाँ पे छोटा सा क्षेत्र बसा करके खुद राजा बन गया। राजधानी भी बना डाली इसने टोडा गांव, और क्षेत्र का नाम क्या रखा इसने, राजमहल नामक राज्य बना दिया था इसने। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, भीम सिंह की। इसके बाद हमें बात किसकी करनी है, किसकी करनी है आगे, करण सिंह की बात करनी। करण सिंह हेडिंग डालो फिर आप। ये आपने नोट कर लिया क्या? टोडाग्राम का जिक्र वैसे पहले भी आया था ना, कब आया था? टोडाग्राम है ना, ये पहले का बसा हुआ था, लेकिन राजमहल की स्थापना ना ये बाद में करेगी, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। आप लिखें अभी करण सिंह, क्या लिखें, करण सिंह। करण सिंह का शासनकाल लिखो भाई, कब से कब तक, 1620 से 1628 शासनकाल। कहा जाता है कि करण सिंह के राज्याभिषेक के समय मुगल शासक कौन था? इसके राज्याभिषेक के समय मुगल शासक कौन था, बोलो? जहांगीर। जहांगीर ने इसे खिलहत भेजी थी। आपको मिली कभी खिलहत? क्या भेजी उसने? खिलहत भेजी थी। याद रख लेना, रख लोगे ना? खिलहत क्या होती है? अब आपने पूछा तो बताऊंगा, मैं सोच रहा नहीं पूछो तो फिर मैं बताता ही नहीं आपको। अब एक बच्ची ने पूछा, उसको बताऊंगा मैं, बाकी सुन लेना। खिलत क्या होता है? देखो, खिलत का प्रचलन वर्तमान में भी है, और खिलत देने वाला जो व्यक्ति होता है वो एक, ये मुगलों ने शुरू किया था। मुगल राजा क्या करते थे, जो व्यक्ति मतलब उपहार स्वरूप ऐसे वस्त्र भेजे जाते थे, उपहार स्वरूप मुगल राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप ऐसे वस्त्र दिए जाते थे जो पहनने योग्य हो, जो क्या हो, पहनने योग्य हो। बात समझ आई आपको? मतलब आजकल भी देते हैं ऐसे वस्त्र, वस्त्र इत्यादि देते हैं ना उपहार में, तो उसको खिलत ही कहा जाता है। लेकिन ये शुरू कब हुआ था? मुगल काल में। उस समय दिए जाते थे वो पहनने योग्य होते थे। आजकल तो दिए जाते वो बस पर्ची गाल के दे दे, अगले लोग भी संभाल के रखा है कि दूसरे का प्रोग्राम आप पर्ची काट के आपके नाम की ठोक के फेरा की सरकार दे, है ना? फिर वो ऐसे घूमता घूमता कई बार तो 10-15 साल बाद वापस भी आ जाता है। क्या वो सूट तो सेंधो सेंधो लगा के बिन दियो, है ना? ऐसे ही वो एक खिलत होती है। तो ये खिलत की शुरुआत किसने करी थी? मुगलों के समय में हुई थी। मुगल राजा भेजा करते थे, ये लिख लो आप। खिलत का मतलब उपहार स्वरूप पहनने योग्य वस्त्र इत्यादि देना, इसे खिलत बोला जाता है। करण सिंह के बारे में एक और बात आपने लिखनी है, यह पहला शासक था जिसे मुगलों द्वारा मनसबदारी प्रदान की। मुगलों द्वारा 5000 की मनसबदारी दी। ठीक है, मनसबदारी क्या होती है पता आपको है? मनसबदारी ये होती है, एक सम्मान होता है एक प्रकार से, जो व्यक्ति, इससे क्या होता है, तो मनसब, जैसे 5000 की मनसबदारी एक व्यक्ति को 6000 की, एक व्यक्ति को 7000 की है। ये व्यक्तियों के लेवल के हिसाब से उनकी रैंक होती थी। ठीक है ना? जब राज दरबार में जाते थे ना ये मुगलों के पास, तब उनकी बैठने की जो पंक्ति होती थी ना, जिसको ज्यादा मनसबदारी दी है वो आगे बैठता था, कम मनसबदारी वाले पीछे ऐसे ऐसे बैठा करते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या था, ये सम्मान दिया जाता था मनसबदारी के रूप में। सेना होती वैसे घुड़सवार वगैरह, घोड़े वगैरह रखने की इनको छूट दी जाती थी, तो मूल रूप से वो सम्मान देने के लिए होता था, और इसका कोई वो ज्यादा उद्देश्य नहीं होता।
इसके बाद आप लिखो। अच्छा, इसके बाद आपने लिखना है कि जब, ये नोट कर लिया क्या आपने? फिर आपने लिखना है, साफ कर दो इसे, साफ कर दो क्या? लिख लो जल्दी, जल्दी लिखो। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में अब भी कौन है? जहांगीर। और जहांगीर के पुत्र का क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम को ही क्या कहा जाता है? शाहजहां। खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता है। बात है 1622 की। कब की बात है? 1622 में। खुर्रम ने क्या किया? इसने कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। ठीक है। और इस दौरान विद्रोह कर दिया, और इस दौरान इसे, किसे? खुर्रम को। इस दौरान खुर्रम को कौन राजा मेवाड़ का? करण सिंह ने शरण दी थी। करण सिंह ने क्या दी इसको? अपने यहाँ शरण दी थी। तो प्रश्न आता है कि करण सिंह ने कहा इसको ठहराया था, ये प्रश्न आता है ज्यादातर। तो आप क्या लिखोगे? तो बताएगा इसे जगमंदिर महल। कहाँ है ये? पिछोला झील के किनारे। ठहराया गया था। ठीक है। क्या भी टाइम तो रुक्यो भी टाइम क्या मिस्त्री लगड़ा उतार बिना पठल बास्तार पर न करंडी चालती, कुछ ऐसा कुछ माहौल था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जग मंदिर और जग निवास महल थे ना, ये शुरू तो किसने करवाए थे? करण सिंह ने। लेकिन इनका निर्माण कार्य जो पूरा हुआ था ना, वो 1651 ईस्वी में पूरा हुआ था। और 1651 में आपको पता है मेवाड़ का राजा बदल गया था। कौन था उस समय? जगत सिंह नाम का राजा था। तो आप ये भी लिख सकते हैं अगर चाहो तो, जग मंदिर महल का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया था? प्रारंभ तो करण सिंह ने करवाया। लेकिन पूर्ण किसके काल में हुआ था? तो पूर्ण हुआ था 1651 में। उस समय राजा कौन था? जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है। पूर्ण हुआ था 1651 में जगत सिंह प्रथम के काल में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक दो बातें बस और है इसके बारे में। स्पीड में नोट करते जा रहे हो सभी विद्यार्थी, है ना? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। नोट कर लिया यहाँ तक क्या आपने? लिख लिए क्या? आज आप ऐसे उदास उदास से कैसे शोक सा व्यक्त कर रहे हो सारे? क्या बात, टेस्ट है इस वजह से टेंशन है क्या आपको? है? आज टेंशन में क्यों लग रहे हो आप सारे? टेस्ट की टेंशन है मनीषा? टेंस नहीं पढ़े इसलिए टेंशन। टेंस का क्या पढ़ना? 5वीं क्लास से पढ़ाने लगे थे, अभी पढ़ोगे टेंस को? इतना दिन धाको दिक्कत हो, 2 साल और दिक्कत है। है ना भाई? नोट कर लिया होगा आप तो सभी ने। करो बेटा, जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड रखो थोड़ी सी। 2-3 बातें और पढ़िए करण सिंह की।
जल्दी लिखो, एक लाइन लिख लो, नोट कर लिया तो कर लिया क्या नोट? कौन नहीं सर वाला अभी? अरे ओके, रिपोर्ट है सभी की। लिखो फिर एक लाइन लिखो। शाहजहां ने इसी दौरान उदयपुर में एक बाबा है गफूर बाबा, गफूर बाबा के की मजार का निर्माण करवाया। ठीक है, वापस बोलूं? देखो बार बार मैं गफूर बाबा बोलूं मेरे को वोट आ जाएगी, इसलिए मैं अब एक बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो। इसी दौरान, किस दौरान? जब शाहजहां आया हुआ था। कहाँ आया था? कहाँ आया था बोलो? हैं? दिल्ली आया था? अरे कहाँ है आप? कुछ बताते ही नहीं हो, क्या करोगे आप? कहाँ आया हुआ था? बोलो सारे, जब तक नहीं बोलोगे मैं तब तक पूछता रहूंगा। कौन आया था उदयपुर में? कौन आया था उदयपुर में? क्यों आया था शाहजहां उदयपुर? क्यों आया था शाहजहां उदयपुर, बताओ? पिता को ढूंढने आया था? क्यों आया था उदयपुर? उसके पिता ने विद्रोह कर दिया था। यस सर, कौन बोला? खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरुद्ध, इसलिए उसको, देखो घर पे लड़ाई करेगा कोई बालक आप में से, मान लो कोई लड़ाई करता है, फिर आपको पता लड़ाई करोगे बेफालतू की तो आपकी कुटाई होनी है, और फिर कुटाई से बचने के लिए आप भागोगे घर से। भागोगे तो आप किसी दोस्त के घर जाओगे, 2-4 घंटे रुकोगे, फिर आपको पता है मामला शांत हो गया, आप घर चले जाते हैं। ऐसे इसने किया था, तो ये भाग करके उदयपुर आ गया था भाई। उदयपुर इसने काफी समय तक ये शरण में रहा, किसकी? हाँ, फिर ये कहते हैं मालवा की साइड भी चला गया था, बाद में करण सिंह ने इसको बताया था ये रास्ता इधर से, तू मालवा चला जा। तो उस समय इसने गफूर बाबा की मजार का निर्माण करवाया था उदयपुर के अंदर। पेपर में सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है कि गफूर बाबा की मजार कहाँ है, तो कहाँ है? उदयपुर। अब कोई ये थोड़ी अंदाजा लगाएगा जिसने नहीं पढ़ा है कि गफूर बाबा की मजार का निर्माण किसने करवाया, तो दिल्ली के राजा का नाम आ जाए तो कौन सही करने वाला बताओ? तुक्का मारने वाला करेगा क्या? ये उदयपुर कहाँ, दिल्ली कहाँ, वहां का राजा आके कहाँ निर्माण क्यों करवाएगा? तो याद रखना, आपने निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, याद रखना। और आपने लिखना इसमें एक लाइन और लिखो। ये पहले सुन लो, बाद में लिखना आप। कहते हैं कि शाहजहां यहाँ जो जग मंदिर और महल जो बने हुए ना, इन्हीं महलों से प्रेरित होकर के गया था, और जाकर के उसने क्या बनवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा के अंदर। ताजमहल का निर्माण भी लगभग 1631-32 में शायद शुरू हुआ था, और 54 के अंदर जाकर के पूरा हुआ था। वो भी काफी समय तक चला था, 20 साल लगे थे उसको बनने में, 20-25 साल। ठीक है, अब लिखो, ये लाइन लिख लो जो मैंने बोली है। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल इन्हीं इन्हीं उदयपुर के महलों से प्रेरित होकर के बनाया था। उदयपुर के इन्हीं महलों से प्रेरित होकर के बनाया था। आगरा का और क्या फेमस है? आगरा का पेठा। खाएं कभी? आगरा का पेठा खाया क्या आपने? तो आपको चेप देते दुकान वाले, सी ले जा आगरा का पेठा है, वो चाहे 3 STR का, है ना? आपको कौन सा पता चलता है? अब लिखो एक और लाइन लिखो। करण सिंह ने मुगलों की तर्ज पर अपने राज्यों को परगनों में बांटा था। लिख लो ये लाइन। करण सिंह ने मुगलों की तर्ज पर करण सिंह ने मुगलों की तर्ज पर करण सिंह ने मुगलों की तर्ज पर अपने राज्यों को परगनों में बांटा था।
तो आपने अभी पढ़ा है किसके बारे में? करण सिंह के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपका टेस्ट है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पीडीएफ भेज देता हूँ। एक सेकंड आप रुकेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे। अब आप लिखें आगे, नेक्स्ट शासक का नाम लिखें भाई। दोबारा बोलूं? लाइन है कि मुगलों की तर्ज पर इसने मेवाड़ को परगनों में विभाजित किया था। परगने लिखना नहीं आता तो ऐसे लिख लो, पैरगने, परगनों में विभाजित किया था। परगनों मतलब क्या होता है? मतलब इसने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, ताकि क्या है कि जैसे मान लो पूरा मेवाड़ है, एक तो देखो ये मेवाड़, पूरा मेवाड़ है ना, एक तो ये राजा यहाँ पे बैठा है, तो ये राजा इधर ध्यान रखेगा तो कोई इधर से आकर के लूट के चला जाएगा। तो इसने क्या किया था, अपने अंडर में कुछ ऐसे ऐसे एरिया इस प्रकार से बांट दिए थे, अलग अलग परगने, है ना, और इनमें अलग अलग व्यक्तियों को इसने नियुक्त कर दिया था, और जिन सभी का प्रमुख कौन था? ये राजा समय था, है ना। इनको थोड़ी बहुत सेना वगैरह थोड़ी हेल्प देती थी, ताकि जैसे प्राथमिक उपचार कर दे कोई व्यक्ति आए बाहर से तो उसका, समझ रहे हो? कोई आक्रमणकारी आए मान लो लूटने के लिए, तो उसका ये परगने के जो मालिक थे ये क्या कर दे, उसका प्राथमिक उपचार कर दे। तब तक यहाँ से सेना आ जाती थी, फिर उसका पूरा ऑपरेशन हो जाता था। हाँ, अब लिखो आगे। जगत सिंह फर्स्ट लिखो, करण सिंह के बाद लिखो जगत सिंह। आप बताओगे मेरे को जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल क्या था? बता दोगे क्या? बता दोगे? बता दो जल्दी से। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1622। जगत सिंह फर्स्ट का काल 1628 से 1652। अब आपने ध्यान रखना, एक बात मैं आपसे पूछने वाला हूं। अच्छा, जगत सिंह फर्स्ट राजा बना, राजा बढ़ते ही सबसे पहला काम इसने पता क्या किया? इसने पहला काम किया, वो क्या, आगे होली आने लग रही है, चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण क्या कर दिया इसने? प्रारंभ कर दिया। बोलो, मन की ऑर्डर को नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। आपको गुरुजी चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण प्रारंभ कर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? खुद का दुर्ग है, बढ़ाए तो बढ़ाए। हाँ, आपको पता हो एक संधि कब हुई थी? अब फिर हवा निकली। कब हुई थी ये पूछा आपसे, कब हुई थी? ये इजी सी बात याद नहीं रहती आपको। 1615 ईस्वी के अंदर एक संधि नहीं हुई थी क्या? उस संधि किन किन के बीच हुई थी बताओ? ये मुगल मेवाड़ संधि थी। और इस समय अकबर के बाद वाला राजा कौन था? जहांगीर। उधर महाराणा प्रताप के बाद वाला राजा कौन था? अमर सिंह। तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, जिसमें एक बात ये रखी गई थी, एक शर्त रखी गई थी मुगलों की तरफ से कि कोई भी जो राजा आएगा वो चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा। तो ये संधि के तहत समझौता हुआ था, लेकिन इसने आते सबसे पहले क्या कर दिया है? समझौता तोड़ दिया है। तो ये लाइन आपको याद रखनी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। तो शाहजहां नाराज होगा और उसने क्या किया? एक तो शाहपुरा, शाहपुरा कहाँ है? शाहपुरा, शाहपुरा में है। और एक प्रतापगढ़। ये दो क्षेत्र जो थे ना, क्या लिख रहे हो आप? तो क्या हुआ, देखो ऐसे लिखना आपने कि कौन है राजा, कौन है अभी दिल्ली का? शाहजहां। तो आपने लिखना है शाहजहां ने जगत सिंह से शाहपुरा और प्रतापगढ़ क्षेत्र छीन लिया था। ये क्षेत्र इसे छीन लिया, बोला तू और बना ले, ठीक है। तो इससे दुश्मनी करना इसको थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। फिर आपने क्या लिखना है, लिखिए
लिखो, जगत सिंह की दाई मां थी जिसका नाम था नोजूबाई। इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह की दाई मां। पहली बात हुई नाम इंपॉर्टेंट है। कौन है? नोजूबाई। नोजी, तो सुने आपने नाम है? सुना है क्या? नोजी, नोजी, नोजी है ना? ये वो उसी टाइप का है ना, थाना थाया टाइप का नाम है नोजी। उस टाइप के लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। दाई मां का नाम क्या था? नोजूबाई था। तो लिखो, इन्होंने क्या किया? उदयपुर में दाई मंदिर का निर्माण करवाया था। लिख लो, नोजूबाई ने क्या किया? उदयपुर में दाई मंदिर का करवाया था निर्माण। उदयपुर में दाई मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। लिख लिया आपने? फिर आपने लिखना है, इन्होंने जगत सिंह के बारे में लिखना है कि जगत सिंह ने उदयपुर में जगन्नाथ राव का विष्णु मंदिर बनवाया था। जगत सिंह ने क्या बनवाया? जगन्नाथ राय का या को समर्पित, सॉरी, विष्णु को समर्पित, जगन्नाथ राय का विष्णु को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? जगत सिंह ने करवाया था। खतरनाक बंदा था जगत सिंह। इसका वास्तुकार पूछ लेते हैं कई बार, वास्तुकार इसके पूछ लेते हैं जगन्नाथ राय मंदिर के। तो वास्तुकार लिखना इसका बाणा, एक तो बाणा और एक इसका वास्तुकार था मुकुंद। बाणा और मुकुंद इसके वास्तुकार, प्लस इसका एक था अर्जुन और था इसका, ये भी इसका वास्तुकार। कहते हैं इस अर्जुन की देख रेख में इन लोगों ने इसका निर्माण या ऐसा कुछ था। तो आप वास्तुकार याद रखना है, बाणा और मुकुंद, प्लस और क्या नाम याद रखना आपने? अर्जुन। एक जगन्नाथ राय की प्रशस्ति भी लगी हुई है यहाँ पे, जिसके रचनाकार है कृष्ण भट्ट। इस मंदिर के पास क्या है? जगन्नाथ राय की प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? बताओ बताओ। कृष्ण कृष्णचंद्र कृष्णदास भट्ट ने इसकी रचना करी थी। याद रख लोगे ना? एक बंदे का नाम आता है नारूजी बारहट। क्या नाम आता है? नारू बारहट। वो नोट करो, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ, नारू बारहट के बारे में। ये नोट कर लो पहले जल्दी से, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। लिख लिया? नोट कर लिया क्या? अब लिखो एक क्या नाम लिखना आपने? नारूबार। इस नारूबार हट के साथ में कहते हैं कि 20 और सैनिक भी थे। इसके साथ कितने और सैनिक थे? प्लस 20 सैनिक और थे। इसके बारे में आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है। ये 20 सैनिक और जो नारूबार हट है, इनकी सम्मिलित जो सेना है, इसको इसको जानते हैं 20 माचा तोड़। खतरनाक नाम है, सैनिक। आपको गुरुजी बेला माचा तोड़ता के सर, याद रखना। ये किसको कहा जाता है? नारूबारट और इनके जो सहयोगी थे, इन सैनिकों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है, छोटी सी कहानी, तो गुरुजी सुना दो, चाहे भूखा बैठा तो भी सुन लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। भूख तो लगी आपको, लगी होगी, पढ़ते पढ़ते आपको 4-5 घंटे हो गए। तो कहते हैं कि कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, वैसे सुन लो, थोड़ा सा सुनोगे? सुनो। कहते हैं
कि जो नारू भारत है ना, इसमें दो कहानियां आती। एक तो ये बोला जाता है कि जो जगन्नाथ राय का मंदिर है ना, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को, क्योंकि अभी थोड़े समय बाद अभी दिल्ली में राजा कौन है, शाहजहां है। 1658 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी, और 1658 में मृत्यु तो खैर लेट होगी, लेकिन 1658 में 57-58 में राजा बन जाएगा औरंगजेब, बन जाएगा ना। औरंगजेब जब राजा बनेगा तो वो राजा बनते ही उसके मूल काम ये है कि सारे के सारे मंदिरों को तोड़ो सबसे पहले तो, है ना। और उसने जजिया कर वगैरह लगाया था ताकि लोग क्या है, जजिया कर केवल हिंदुओं पे लगता था, तो वो सोचता था कि लोग अपना धर्म परिवर्तित करके और धर्म मुस्लिम धर्म में आ जाए सारे। तो ऐसा कुछ उसका प्लान था। तो उस प्लान के मुताबिक उसने क्या किया, जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ने का उसने आदेश दिया था। और उस मंदिर को बचाने के लिए, इस जगन्नाथ राय के मंदिर को बचाने के लिए कहते हैं कि इस नारू बारक ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और सब लोग बोले कि भाई हमारी तो पार नहीं पड़ेगी। ये बोला कि भाई मैं सलटाऊंगा जो भी आएगा, कि मेरी जब तक मेरी गर्दन रहेगी मेरे कंधों पे, तब तक मैं इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मेरे को मारने के बाद चाहे मंदिर को ध्वस्त कर दे वो अलग बात है। तो ऐसी कहानी इनके बारे में आती है। कुछ लोग कहते हैं कि जगत सिंह के बाद में, जगत सिंह के बाद में राजा कौन बना पता है आपको? मेरे कान देखे ले, मैं कुछ जादू करूं? गौर से देख रहे हो, भी जादू पकड़ ले तो हम भी बाद में शुरू कर दें। आपको याद नहीं है? मैंने बोला था ना जो शासक बढ़ा रहा उसके आजू बाजू वाले 3-4 शासक को याद रखा करो। राज सिंह नहीं आया क्या जगत सिंह के बाद में, 1652 से 1680? तो राज सिंह जब राजा था ना, उस समय वो दिल्ली के अंदर था अपने औरंगजेब, है ना। तो कहते औरंगजेब राज सिंह पे आक्रमण कर देता है? हाँ, उस टाइम। तो वो तो खैर हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल से बता पाऊंगा। चलो मैं नेक्स्ट शासक पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जब राज सिंह पढ़ेंगे ना तब नारू बारट के बारे में 2-4 बातें मैं और बताऊंगा। उस टाइम एक अलग कहानी बनती है, उस कहानी के बारे में बताऊंगा। गुरु की रक्षा करते हुए कहते हैं ये अपने प्राण त्याग दिए थे। बात समझ आई आपको? ये तो आपने याद रखना है 20 माचा तोड़ सैनिक इतिहास में उसका सेनापति कौन है, किसके नेतृत्व में लड़े थे सैनिक? है नारू बारट। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आए तो आप आंसर दे दीजिएगा, तो आपका बड़ा भला होगा। आगे लिखो आप, नए शासक का नाम राज सिंह, 1652 से 1680। शासक का नाम लिखो क्या? राज सिंह, 1652 से 1680। कल मैं आपको राज सिंह के बारे में पढ़ाने वाला हूँ वैसे तो, लेकिन आज कुछ बातें मैं आपको दिल्ली से संबंधित बता करके जाऊंगा, और वो बातें कल आप मेरे को बताओगे, मैं वापस बोर्ड पे छाप दूंगा। जैसे जैसे आप कहोगे गलत बताओगे तो मैं गलती छाप दूंगा, ठीक है। तो ताकि आपको आगे का मैटर समझ आ सके। देखो दिल्ली की अगर हम बात करें, अभी अभी दिल्ली में देखो 1652 की अगर बात करें तो 1652 तक तो कौन है राजा, कौन है भाई? शाहजहां राजा है, क्योंकि ये लगभग 1627 से लेकर के और 1657-58 ईस्वी तक ये शासक रहा था दिल्ली का। तो कोई दिक्कत नहीं, जगत सिंह के समय तो कोई समस्या नहीं। लेकिन राज सिंह जब शासक बन गया तो उसके समकालीन राजा कौन आएगा, उसमें इसके 2 पुत्र मुख्य रूप से आपको याद रखने होंगे शाहजहां के। एक का नाम था दारा शिकोह, क्या नाम था? दारा शिकोह नाम था। और एक का नाम था औरंगजेब। कौन सी जेब है? औरंगजेब, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दोनों आपस में युद्ध लड़ते हैं, दोनों भाई हैं लेकिन दोनों राजा बनने के चक्कर में आपस में युद्ध होता है इनका, धर्मत वगैरह और ऐसे कुछ युद्ध हम कल पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। उस समय ये आसपास के राजा, क्योंकि अगर कोई राजा जो मेवाड़ का है चाहे मारवाड़ का कहीं का है, वो अगर दारा शिकोह की मान लो सहायता कर देता है और कल को जीत करके राजा औरंगजेब बन जाता है, तो फिर उसको तो मुसीबत मोल ले ली ना बिना कुछ किए घर पे बैठे बैठे। तो इसलिए कौन सा राजा किसकी सहायता करेगा ये हम कल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद क्या होना चाहिए? आपको शाहजहां याद होना चाहिए, इसका शासनकाल याद होना चाहिए। सुन रहे हो ना सभी? आपको दारा शिकोह और औरंगजेब इसके दोनों पुत्र थे ये याद होना चाहिए, और आपको याद होना चाहिए औरंगजेब का शासनकाल 1657-58 से 1707 ईस्वी, ये आपको याद होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको जो शासक लिखवाए थे, पहला कौन सा लिखवाया था बताओ? मुगलों में बाबर लिखवाया था। अगर आपने नोट नहीं किया हुआ है तो बाबर आपको याद होना चाहिए। बाबर के बाद आपको क्या याद होना चाहिए? हुमायूं याद होना चाहिए। हुमायूं के बाद आपको अकबर याद होना चाहिए, और अकबर के बाद आपको जहांगीर याद होना चाहिए, और जहांगीरी नहीं जहांगीर, जहांगीर के बाद में आपको कौन याद होना चाहिए? शाहजहां, और शाहजहां के बाद आपको
औरंगजेब याद होने चाहिए। कल ये मैं आपसे कल मतलब हाँ, तो मैं आते ही मेरी क्लास के अंदर, वैसे तो आप कहीं ज्योग्राफी वाली में आओ ही नहीं, तो मेरी क्लास में आते ही मैं ये चीज़ें आपसे पूछूंगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि बताओ शाहजहां के बाद कौन आया। मैं किसी भी विद्यार्थी को फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि बेटा खड़े होकर के बताओ मुगल राजवंश के शासक कौन कौन थे, तो आप तुरंत ऐसे बोलोगे तोते की तरह रटे हुए कि बाबर आया, बाबर 1526 से 1530 तक रहा, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं 1530 से 1540 एक बार रहा, फिर 1555 से 56 एक बार रहा, हुमायूं के बाद अकबर आया, 1556 से 1605 रहा, अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा, जहांगीर के बाद शाहजहां 1627 से 1657-58, जहांगीर सॉरी शाहजहां के बाद में औरंगजेब 57-58 से 1707 ईस्वी तक। तो मुगल राजवंश के ये जो शासक है ना 1707 तक, ये बड़े प्रभावशाली शासक है। इसके बाद तो कचरा बचता है और कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ पल्ले नहीं था उनके। अब वाले जो राजा है उनसे तो क्या है, आसपास के राजा वो डरते हैं, बाद में इनके बाद वाले जो राजा आएंगे ना वो आसपास के राजाओं से डरेंगे कि ये हमारे पे अटैक नहीं कर देंगे, है ना। तो पूरे खानदान को डुबो दिया था इसके बाद वाले राजाओं ने। तो ये याद होना चाहिए, कल आपको मैं फिर कह रहा हूँ एक बार